देश का प्रत्येक नागरिक अगर पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करेगा तो ये आप जान लीजिए निश्चिंत ही हमारा देश विश्व गुरु बनने में समय नहीं लगेगा और संवैधानिक तौर तरीकों से चलेगा तो प्रत्येक नागरिक इतना समृद्ध हो जाएगा, देश के साथ साथ प्रत्येक नागरिक भी समृद्ध होगा। यात्रा में तो बड़ी संख्या में, अधिक से अधिक संख्या में लोग जुटने का आश्वासन दे रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं और मैदान में निकल करके, रास्तों में चल करके, सड़कों पे चल करके राष्ट्रीय ध्वज को हाथों में ले करके शान से चलने का काम करेगा। और जो राजनीतिक उद्देश्य से चलने वाले कपटी लोगों से सावधान रहना है और जातिवादी और नफरत फैलाते हुए हुक्मरानों से सावधान रहने की आवश्यकता है। और जिस थाली में खाते उस थाली में छेद करते हुए गद्दारों से भी सावधान रहने की आवश्यकता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे साथ। हम आपके साथ अर्जुन तिवारी। आज आपको हम जिस शख्सियत से रूबरू कराएंगे वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। हमारे साथ में सूरज प्रधान जी हैं। गणतंत्र हमारे जीवन में कितना मायने रखता है उसको लेकर के इनकी एक विशेष तैयारी जो पिछले करीब 1 महीने से लगातार की जा रही है। सूरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा पहला सवाल ये है कि ये जो तिरंगा यात्रा आप गणतंत्र दिवस के लिए तैयारी कर रहे हैं पिछले काफ़ी समय से लगातार, इसका आपका उद्देश्य क्या है कि किस लिए तिरंगा यात्रा आप निकालने की तैयारी कर रहे हैं? जी, आपको जानकारी है कि यह देश जो अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद कराने में हमारे महापुरुषों ने, अनेकों महापुरुषों ने, ज्ञात अज्ञात महापुरुषों ने अपने आप को, आज़ादी के दीवानों ने अपने आप को बलिदान कर दिया, कुर्बान कर दिया। उनकी कुर्बानी को याद करने का दिन है और हमारे राष्ट्रीय गौरव, हमारे स्वाभिमान, आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सम्मान करना और देश के करोड़ों करोड़ों नागरिकों के हक हुक अधिकार की रक्षा सुरक्षा करने वाला हमारा भारतीय संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उसके सम्मान में हम सब लोग इस तिरंगा यात्रा को करने जा रहे हैं और शहीदों को नमन करना है। और देश की सरहद पर जो हमारे इंडियन आर्मी के अफसर हमारी रक्षा सुरक्षा में मुस्तैदी से तैनात हैं, उनके सम्मान में इस यात्रा को हम लोग करने जा रहे हैं। इस यात्रा से जो युवा हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि गणतंत्र के क्या मायने हमारे जीवन में होने चाहिए, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, देश का प्रत्येक नागरिक अगर पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करेगा तो ये आप जान लीजिए निश्चिंत ही हमारा देश विश्व गुरु बनने में समय नहीं लगेगा और संवैधानिक तौर तरीकों से चलेगा तो प्रत्येक नागरिक इतना समृद्ध हो जाएगा, देश के साथ साथ प्रत्येक नागरिक भी समृद्ध होगा। ये जो तैयारी आपकी पिछले कई दिनों से चल रही है, गांव में जाकर के मीटिंग करना, और इसमें जो क्षेत्रीय जो भी लोग हैं उनका कितना सहयोग आपको लगातार उनकी ओर से मिल रहा है? युवा कितने साथ में आपके आ रहे हैं इस यात्रा में? यात्रा में तो बड़ी संख्या में, अधिक से अधिक संख्या में लोग जुटने का आश्वासन दे रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं। और ये राष्ट्रीय पर्व है हमारा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, तो इसके लिए जो है सर्व समाज के लोग, कोई पार्टी विशेष का प्रोग्राम नहीं है, व्यक्ति विशेष का प्रोग्राम नहीं है, राष्ट्र हित में और राष्ट्र के गौरव के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के सम्मान में प्रत्येक व्यक्ति हमारा जो है इस तिरंगा यात्रा में आ रहा है और मैदान में निकल करके, रास्तों में चल करके, सड़कों पे चल करके राष्ट्रीय ध्वज को हाथों में ले करके शान से चलने का काम करेगा। और देशभक्ति की जो एक अलग है वो क्षेत्र में नई जगेगी, आप देखिएगा। लगातार ये देखा जा रहा है कि कुछ लोग राजनीतिक नज़रिए से भी देखते हैं कि तिरंगा यात्रा निकालेंगे, लोग आएंगे, तो जो तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जो हाथों में तिरंगा जो हमारे देश का प्रतीक है, उसको लेकर के निकलते हैं, लेकिन उसके बाद में वो तिरंगा कहीं रोड पे दिखाई देता है तो उसको देखकर बहुत दुख होता है। तो इसको लेकर के क्या कुछ अपील आप तिरंगा यात्रा में अपनी करेंगे? अर्जुन तिवारी जी, महज
5 मिनट सावधान होने मात्र से, राष्ट्रगान करने मात्र से और हाथों में झंडा लेकर के घंटे 2 घंटे यात्रा करने मात्र से देशभक्ति पूर्ण नहीं होती है। देशभक्ति पूर्ण करने के लिए हमको 5 मिनट नहीं सावधान रहने की आवश्यकता है, हमको 365 दिन 24 घंटे हर पल सावधान रहने की आवश्यकता है। आवश्यकता किससे किससे सावधान रहने की है? जो राजनीतिक उद्देश्य से चलने वाले कपटी लोगों से सावधान रहना है और जातिवादी और नफरत फैलाते हुए हुक्मरानों से सावधान रहने की आवश्यकता है, और जिस थाली में खाते उस थाली में छेद करते हुए गद्दारों से भी सावधान रहने की आवश्यकता है। प्रधान जी, एक सवाल मेरा और रहेगा कि जब आपकी तिरंगा यात्रा निकलेगी तो हजारों की भीड़ उसमें होगी, उसको लेकर के प्रशासन से किस तरीके से रूबरू हुए और प्रशासन के द्वारा जो सुरक्षा है वो प्रदान की जाए, ट्रैफिक व्यवस्था बाधित ना हो और तिरंगा यात्रा भी, उसको लेकर के क्या कुछ इंतजाम है और क्या कुछ जो आपके यहाँ लोग आएंगे रैली में जुड़ेंगे उनसे क्या कुछ अपील करेंगे आप? देखिए, यात्रा तिरंगे के सम्मान में है तो लगभग जो लोग शामिल होने आ रहे हैं वो सुलझे हुए लोग आ रहे हैं और जितना भी ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे, और सभी से लगातार अपील भी की जा रही है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए बाकायदे जो है प्रत्येक बाइक पे जो लोग आएंगे वो प्रत्येक व्यक्ति हेलमेट लगा के रखे और किसी भी गाड़ी पर ट्रिपल ना होने पाए, इसका विशेष हम लोग ध्यान रखेंगे। अपने भी लोगों को लगाएंगे, जो भी वॉलेंटियर हैं इस यात्रा को सुचारू रूप से ढंग से चलाने के लिए, उनको भी विशेष जो है गाइडलाइन जारी की जा रही। हम लोग लगातार जो है ग्रुप में भी सबसे अपील कर रहे हैं कि राष्ट्र के सम्मान की जो बात है, तिरंगे के सम्मान में जो ये यात्रा होने जा रही है, तो किसी भी प्रकार की मतलब कोई भी बदसलूकी और हुड़दंगाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इस यात्रा में जो भी सम्मानित साथी आ रहे हैं या पदाधिकारी आ रहे हैं या अन्य संगठनों के अध्यक्ष आ रहे हैं, तो उनसे मेरा हाथ जोड़ करके अपील है कि जो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 25 जनवरी को ये विशाल तिरंगा यात्रा हसनपुर खेवली JND ग्राउंड से SCL होते हुए गुसाईगंज पटेल पार्क तक जानी है, इसमें मेरे भाइयों आप लोग एक आम इंसान बनकर के आइए, क्योंकि देश से बढ़कर के आप नहीं हैं और देश सर्वप्रथम है, देश के बाद हम सब हैं, उसके बाद जो है इसमें बाकायदे जो है आप पूरे मान सम्मान के साथ आइए। आप मगर एक आम नागरिक के साथ, आम नागरिक के तौर पर जो है शामिल रहेंगे और हम सब मिल कर के राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए इस यात्रा को पूर्ण करेंगे। हम लोग 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र लागू हुआ जी। देश में संविधान के तहत जो चीज़ें हैं वो सुचारू ढंग से चले, सबको समानता का अधिकार मिले, इस पर क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्या कहेंगे? अर्जुन तिवारी जी, जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 की रात को आज़ाद हुआ, तब हमारा देश बड़े सुकून की और चैन की सांसें ले रहा था, मगर एक बहुत बड़ी चुनौती यह थी कि यह देश अंग्रेज़ों की हुकूमत से, अंग्रेज़ों की गुलामी से तो आज़ाद हो गया, मगर इस देश को चलाने की क्या व्यवस्था है, ये चलेगा कैसे? उसके उपरांत जो है एक संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हुए, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और संविधान सभा के अन्य सदस्यों के सूझबूझ और सबकी कड़ी मेहनत और हजारों घंटों की बहस के बाद जो भारतीय संविधान बन करके तैयार हुआ, 2 साल 11 महीना 18 दिन में भारतीय संविधान जब बन करके तैयार हुआ, तो संविधान को स्वीकार करने की तिथि जो थी 26 नवंबर 1949, तब हमारा भारतीय संविधान को देश ने अपनाया और उसके तत्पश्चात 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान देश में लागू हुआ। तब से हम लोग 26 जनवरी को एक गणतंत्र दिवस के रूप में लगातार मनाते चले आ रहे हैं। 75 साल से अधिक होने को आ गए और लगातार हमारा देश
इतनी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और प्रगति पे है। और आपने देखा है कि लगातार चाहे वो चंद्रयान मिशन रहा हो, लगातार सक्सेस हो रहा। अभी जल्द में आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर से जो है जिस तरीके से हमारे सैनिक गए और पाकिस्तान के अंदर घुस करके मार के आए, तो हमारा देश समृद्ध हुआ है, मजबूती से आगे बढ़ रहा है और भी मजबूती से बढ़ेगा। इसके लिए प्रत्येक नागरिक को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ देश के प्रति पूरी निष्ठा व ईमानदारी से अगर खड़ा रहेगा तो ये आप जान लीजिए कि ये देश हमारा विश्वगुरु बनने में समय नहीं लगेगा, बहुत जल्द ही विश्वगुरु बन जाएगा। सूरज जी, एक सवाल मेरा चलते चलते ये रहेगा कि इस विशाल तिरंगा यात्रा का नेतृत्व आप कर रहे हैं, मन में कैसी अनुभूति हो रही है, कैसी खुशी मिल रही है कि इस तिरंगे को फहराने के लिए कितने बलिदान दिए गए, तो कैसा मन में आप सोच रहे हैं? देखिए, मैं एक लाइन में कहना चाहता हूँ और एक लाइन में मैं ये कहना चाहता हूँ, आन बान शान जिससे तेरी आन बान शान है, फहराना इसको सबसे ऊंचा तू जब तक तुझ में जान है। जी, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, जितने भी देशवासी हैं, क्षेत्रवासी हैं, नगरवासी हैं, सभी युवा साथियों से कि मैं कहना चाहता हूँ, नफ़रत ना पालो बुरी है, नफ़रत बुरी है न पालो इसे, दिलों में खलिस है हटा लो इसे, न तेरा न मेरा हम सबका वतन है संभालो इसे। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ में सूरज प्रधान जी थे जो 25 जनवरी को गणतंत्र की पूर्व संध्या पर विशाल तिरंगा यात्रा की जो तैयारियां हैं वो जोरों पर हैं, और आज इसी के लिए हम लोग आपस में बैठे और बात हमारी हुई। अर्जुन तिवारी, न्यूज़ 30 डे।